नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पिछले वीडियो में अपन ने स्टार्ट किया था द फंक्शन ऑफ टेंसेस। टेंसेस के फंक्शन, टेंसेस के कार्य जो टॉपिक था अपने स्टार्ट किया था और उस टॉपिक में अपने द्वारा प्रेजेंट टेंस और उसके चारों रूपों के बारे में पढ़ा गया था। देखिएगा अब तक हम क्या-क्या पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट टेंस और उस प्रेजेंट टेंस के 4 रूप पढ़े अपन ने। पहला पढ़ा है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट और दूसरा पढ़ा है दोस्तों अपन ने कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस और तीसरा जो हमने पढ़ा है, वो पढ़ा है परफेक्ट, परफेक्ट और चौथा जो अपन ने पढ़ा है दोस्तों, वो पढ़ा है परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये 4 टेंस अपन ने पढ़े हैं। ये प्रेजेंट के 4 रूप हैं दोस्तों। अब देखिएगा इसमें क्या पढ़ा आगे। इंडेफिनिट में अपन ने पढ़ा है कि इंडेफिनिट जो टेंस होता है दोस्तों, ये टेंस है अपना प्रेजेंट टेंस। ओके, तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लेता है देखो, एच वी क्या है इनकी। इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में दोस्तों देखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वी फर्स्ट। प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट फॉर्म का यूज हमें करना है। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल वी फर्स्ट आती है और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ दोस्तों अपन इस वी फर्स्ट में या तो एस या फिर ईएस भी जोड़ देते हैं। एस या ईएस भी हमारे द्वारा जोड़ दी जाती है। यदि दोस्तों हमारा सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव सॉरी अपना सेंटेंस इंट्रोगेटिव या नेगेटिव हो तो ऐसी स्थिति में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू और सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग भी हमारे द्वारा किया जाता है, ये हमने पढ़ा है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस में वर्ब टू बी यूज की जाती है और वर्ब टू बी के 3 रूप हमारे द्वारा पढ़े गए थे। एक था दोस्तों इज और दूसरा था दोस्तों आर और तीसरा था एम। इज आर एम तीनों सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम हम यूज करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो वी फर्स्ट होगी उस वी फर्स्ट के साथ आईएनजी का प्रयोग अपन करते हैं। इस प्रकार से अपना प्रेजेंट का कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिएगा परफेक्ट टेंस आया तो परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब दोस्तों या तो अपन वर्ब जो हैव है टू हैव उसका या तो अपन प्लूरल है तो हैव का यूज करेंगे, यदि सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे। हैज का मतलब होता है दोस्तों हैव प्लस एस बराबर बनता अपना, पहले हैव्स बनता था हैव्स, हैव्स फिर धीरे धीरे हैव्स से बन गया हैज। ओके, तो याद रखना है हमें कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें हैव का प्रयोग करना है, सिंगुलर के साथ हैज का प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ये हमारा परफेक्ट के द्वारा परफेक्ट टेंस में पढ़ा गया और परफेक्ट कंटिन्यूअस में अपन ने पढ़ा है वही प्लूरल के साथ हैव सिंगुलर हो तो हैज साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में बीन प्लस उसके बाद वी फर्स्ट और वी फर्स्ट में हमेशा आईएनजी वी फर्स्ट या वी की बेस फॉर्म में ही लगता है। और इसके साथ निश्चित रूप से अपन पढ़ते हैं कि सिंस या फॉर आते हैं और प्लस टाइम एक्सप्रेशन। ये चीजें हैं दोस्तों जो हमारे द्वारा प्रेजेंट के जो इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस चारों में प्रेजेंट के चारों टेंसों में हमारे द्वारा ये हेल्पिंग वर्ब पढ़ी गई है। देखिएगा दोस्तों जो टेंस हम पढ़ने वाले हैं, हम कौन सा टेंस पढ़ने वाले हैं, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस पढ़ेंगे, ये टेंस प्रेजेंट था तो देखिएगा प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट फॉर्म
और वर्ब की सेकंड फॉर्म का दूसरा नाम होता है पास्ट फॉर्म। तो देखिएगा दोस्तों प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट फॉर्म का यूज किया गया है हमारे द्वारा। अब यदि अपन बात करें कि हम कौन सा टेंस पढ़ेंगे तो पास्ट टेंस। देखिएगा दोस्तों थोड़ी सी सावधानी हम रखते हैं तो इसी की सहायता से पास्ट टेंस के चारों रूपों में आने वाली हेल्पिंग वर्ब को अपन हमेशा हमेशा के लिए सीख सकते हैं। कैसे? देखिएगा प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट फॉर्म का यूज कर रहे हैं और पास्ट टेंस है तो पास्ट फॉर्म का यूज हमें करना चाहिए। और पास्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट फॉर्म का मतलब होता है वी फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म होती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होती है। तो क्या करें? बस यही कीजिए, इस इस प्रेजेंट टेंस में जहाँ-जहाँ हमारे द्वारा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, यदि टेंस पास्ट हो जाता है, तो उन सभी स्थानों को प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास्ट टेंस के सभी रूपों की हेल्पिंग वर्ब हमेशा के लिए तैयार हो जाती है। तो देखिएगा कैसे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है यदि, तो हम क्या करेंगे? पास्ट का इंडेफिनिट होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएँगे। ओके, पास्ट का इंडेफिनिट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बजाय लाएँगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। जहाँ पर वही बात है इंट्रोगेटिव या नेगेटिव होने पर यहाँ पर डू डज़ का प्रयोग करते थे। यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होने की अवस्था में इस डू डज़ की सेकंड फॉर्म का यूज़ हम करेंगे। तो क्या होगा? डू की सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड और डज़ की भी क्या होनी है? डिड ही डू या डज़ दोनों के बजाय डिड आ जाता है अपने यहाँ पर। तो देखिएगा फर्स्ट फॉर्म को अपन ने बदल दिया सेकंड फॉर्म में। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फर्स्ट फॉर्म को हमें सेकंड फॉर्म में बदलना है बस। देखिएगा आगे, ये वर्ब टू बी की फर्स्ट फॉर्म है इज़ आर एम। तो क्या करें? इस फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल दो। तो इज़ आर एम की सेकंड फॉर्म, इज़ की सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों वाज। आर की सेकंड फॉर्म होएगी वर और एम का भी अपन वाज सेकंड फॉर्म मानेंगे। उसके बाद वी फर्स्ट में आईएनजी आता है तो यहाँ पर भी वही होगा। वी फर्स्ट में आईएनजी या वी फर्स्ट भी क्या कहें वी की बेस फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो यहाँ पर भी स्पेशल नहीं है। फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म बना दिया तो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस बन गया। यहाँ पे देखिएगा हैज या हैव है, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म हैड। हैड के साथ क्या करें? वी थ्री वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। देखिएगा प्रेजेंट पास्ट बन गया। कैसे? हैज हैव फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर जो हैज हैव आ रहा है सब कुछ सेम रखना है पास्ट टेंस में। बस फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करो हैज हैव। वैसे हैज भी हैव ही है एस के साथ तो हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड। यदि इस हैव को हैव या हैज को हैड बना देते हैं अपन हैड तो ये प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बदल जाता। तो देखिएगा दोस्तों कितना आसान है। यदि हम प्रेजेंट टेंस को अच्छे से याद रख लेते हैं, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब अच्छे से याद रख लेते हैं, तो उसी हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म बनाते ही अपना पास्ट टेंस तैयार हो जाता है। हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। बाकी सभी चीज़ें वही रहती है दोस्तों। जो प्रेजेंट टेंस में होंगी वही सब कुछ नियम-वियम सब सेम वही रहेगा पास्ट टेंस में। बस एक ही बात ख़ास है, जो उसके नाम में है, उसका नाम है पास्ट टेंस। तो फॉर्म लानी है वर्ब की पास्ट फॉर्म। स्टार्टिंग में अपन ने ये भी पढ़ा था टेंस का मतलब होता है वर्ब की फॉर्म और वर्ब की फॉर्म का मतलब हमने कहा प्रेजेंट टेंस तो वर्ब की फॉर्म कौन सी फॉर्म? प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म। अपन ने कहा पास्ट टेंस तो कौन सी फॉर्म? पास्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। और हमारा पास्ट टेंस तैयार। हमेशा दोस्तों कई बार आता है कि प्रेजेंट के वाक्यों को पास्ट में कन्वर्ट करना होगा। जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं दोस्तों तो आरएस का जो वाक्य होता है
उस वाक्य को हमेशा आरवी के वाक्य के अनुसार बदलना होता है और आरवी का वाक्य मैक्सिमम टाइम पर पास्ट टेंस होता है और इधर आरएस का वाक्य यदि प्रेजेंट टेंस का होता है तो हमें पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना होता है। ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा दोहराई जाती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। ऐसे में फ्रेंड यदि ये सामान्य सी बात हमें पता है, बस इतना पता है कि फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म बनाने से प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस बनता है या पास्ट टेंस आया है और उसे प्रेजेंट में बदलना है, तो क्या करना है? पास्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म कर दो तो वो टेंस बदल जाता है। बस इतनी सी बात हमें याद रखना है, हम आसानी से पास्ट टेंस सीख गए। वैसे भी दोस्तों चाहे तो पास्ट टेंस बिना पढ़े भी हम समझ सकते हैं। अब ये तो थी पास्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब नेक्स्ट है कि पास्ट टेंस में किस फंक्शन किस प्रकार से यूज करना है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन पढ़ते हैं पास्ट टेंस। पास्ट का इंडेफिनिट पढ़ते हैं। पास्ट का पहला रूप पढ़ेंगे अपन इंडेफिनिट। इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब हमारे द्वारा पढ़ी गई है 20 सेकंड। जिस प्रकार से फ्रेंड्स अपन ने पढ़ा है कि जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है वो हैबिट, अपनी जो कोई हैबिट हो, कोई कार्य परमानेंट हो, जो कार्य हम रेगुलरली कर रहे होते हैं, उस वाक्य में अपन प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, यही उसका फंक्शन है। लेकिन देखिएगा दोस्तों, यदि पास्ट टेंस या मतलब पास्ट में यदि कोई कार्य हम कर रहे होते, हमारी कोई हैबिट होती, पास्ट की हैबिट दर्शानी हो, तो पास्ट टेंस का यूज करेंगे। तो वही बात है, वही सारे शब्द यूज करते हैं। मेन देखिएगा दोस्तों, एक शब्द होता है अपना यूज्ड टू, यूज्ड यूज्ड टू, एक तो यूज्ड टू और एक दूसरा शब्द होता है दोस्तों वुड। इन दो शब्दों का प्रयोग करके अपन पास्ट में पास्ट हैबिट को दर्शाने का कार्य कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अपन ने कुछ शब्द पढ़े थे, प्रेजेंट के इनडेफिनेट के कुछ शब्द पढ़े थे। क्या क्या शब्द हमने पढ़े थे? एक शब्द पढ़ा था अपन ने ऑफन, एक पढ़ा था जनरली, जनरली, रेयरली, ऑलवेज, रेगुलरली, डेली, फ्रीक्वेंटली, occasionally, never, always, seldom, कुछ शब्द और भी समटाइम्स। ओके, ये शब्द हमारे द्वारा पढ़े गए हैं प्रेजेंट के इनडेफिनेट में। और ये प्रेजेंट नहीं, ये अपन मानेंगे ये शब्द इनडेफिनेट मतलब निश्चित नहीं है। जैसे वो कार्य कर रहा है ये डेफिनेट है, पर इन शब्दों से ऐसे अर्थ निकलते हैं जो डेफिनेट नहीं होते, इनडेफिनेट। तो दोस्तों प्रेजेंट के इनडेफिनेट में इन सारे शब्दों को हम प्रयोग में लेते हैं। लेकिन एक और बात ये है कि यदि पास्ट का इनडेफिनेट होगा तो वहां पर भी ये शब्द आ सकते हैं। दोस्तों निश्चित रूप से हमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये शब्द तो प्रेजेंट के इनडेफिनेट में आते हैं, तो पास्ट के इंडेफिनिट में कैसे आएँगे? पास्ट के इंडेफिनिट में तो लास्ट, यस्टरडे, अगो, बिफोर, बैक, द अनदर डे, हाँ, वो शब्द भी हम पढ़ेंगे, वो शब्द भी पास्ट के इंडेफिनिट में आते हैं। पर ये बात देखिएगा, देखो यहाँ है ऑलवेज़, वो हमेशा ये कार्य करता
ही ऑलवेज डज दिस फंक्शन, इस कार्य को वो हमेशा करता है। लेकिन हम कहें कि वह हमेशा ऐसा कार्य करता था। यदि पास्ट टेंस ही ऑलवेज डिड दैट फंक्शन, उसने हमेशा उस कार्य को किया, तो ऑलवेज आ गया। कोई आदत हमारी वर्तमान में कि वो हमेशा ड्रिंकिंग करता है, प्रेजेंट में है। लेकिन हम यूँ कहें कि वो हमेशा ड्रिंकिंग करता था, तो हमेशा कहने के लिए तो दोस्तों में ऑलवेज ही लाना पड़ेगा, और ये ऑलवेज प्रेजेंट में भी आ गया और पास्ट में भी आ गया। तो देखिएगा दोस्तों, केवल शब्दों को देखकर हमें टेंस के प्रेजेंट और पास्ट का निर्धारण नहीं कर लेना है। हमें इन शब्दों में कन्फ्यूजन हो सकता है। पहली बार तो मैंने भी देखा तो मुझे भी कन्फ्यूजन हुआ कि ये तो प्रेजेंट के शब्द हैं, पास्ट में कैसे? लेकिन पास्ट में आ सकते हैं। एक प्रसिद्ध पुस्तक एसपी बख्शी के द्वारा जो इंग्लिश लिखी गई है, कंपटीशन में आती है और कई बार उसमें से प्रश्न आए हैं। उस बुक में ये चीज़ें दी गई है दोस्तों कि ये शब्द भी होंगे जो प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में भी आएँगे, पास्ट इंडेफ़िनिट में भी आएगी। यहाँ तक कि दोस्तों प्रेज़ेंट के परफ़ेक्ट में आने वाले शब्द पास्ट के परफेक्ट में आएँगे। उनका कहना है कि प्रेज़ेंट और पास्ट नहीं मानकर ये मानना है कि कुछ शब्द हैं जो इंडेफ़िनिट को बताते हैं। कुछ शब्द ऐसे होंगे जो परफेक्शन को बताएँगे, और ऐसे में परफेक्शन प्रेज़ेंट में हुआ हो या पास्ट में, दोनों जगह उन शब्दों को हम यूज़ ले सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसमें इंडेफ़िनिट हैबिट को दिखाने के लिए हैबिट को दिखाने के लिए हैबिट किस टेंस की? पास्ट हैबिट। देखो दोस्तों, पास्ट में किसी की कोई हैबिट थी, तो उसको दिखाने के लिए अपन पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, और पास्ट में भी किसका? पास्ट के इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, और इसके वाक्य किस प्रकार से बनेंगे देखिएगा। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ही ऑलवेज़ कैरीड एन अम्ब्रेला। देखिएगा दोस्तों, ही ऑलवेज़, देखिएगा ऑलवेज़ आ गया यहाँ। यानी वह ऑलवेज हमेशा ही कैरी करना, कैरी करता था, अपने साथ रखता था एन अम्ब्रेला, एक छाता। वह हमेशा अपने साथ एक छाता रखता था। तो देखिएगा पास्ट का इंडेफिनिट हो गया कि पास्ट में उसकी कोई हैबिट थी जिसको वो हमेशा दोहराता था। एक और वाक्य है दोस्तों, शी नेवर शी नेवर ड्रिंक वाइन इन हर लाइफ। ओके, शी नेवर आ ही रहा है दोस्तों। शी, उसने नेवर कभी नहीं ड्रैंक, सेकंड फॉर्म है, शी नेवर ड्रैंक, उसने कभी ड्रिंक नहीं किया, ने कभी नहीं पी वाइन शराब, इन हर लाइफ, उसके जीवन में उसने कभी भी शराब नहीं पी। तो देखिएगा दोस्तों, नेवर और ऑलवेज का यूज भी किया है, और हमने पास्ट की हैबिट दर्शा दी। तो देखिएगा, पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए अपन पास्ट के इनडेफिनेट का प्रयोग करते हैं, और उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लाते हैं। और देखिएगा दोस्तों, उसके साथ ही साथ ये जो सारे शब्द हैं, वो शब्द शब्द भी लाते हैं किसी की हैबिट को दिखाने के लिए। तो ये एक फंक्शन हुआ, पास्ट के इंडेफिनिट का एक फंक्शन है हैबिट को दिखाना, और हैबिट किसमें? पास्ट में। एक और वाक्य लिखते हैं, शी वुड गो टू, देखो, शी शी वुड गो टू टेम्पल, शी वुड गो टू टेम्पल डेली। वो रोजाना वुड गो, वुड का प्रयोग हैबिट, पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए सबसे पहले वुड का यूज किया जाता है। तो वो रोजाना टेम्पल में जाया जाती थी। इसके अलावा वुड की जगह अपन और लिख सकते हैं, शी यूज्ड टू गो, यूज्ड टू, और फिर
गो। टू बी मॉडल जैसा ही है, मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, टू के बाद भी वर्ब की बेस फॉर्म ही आती है, तो यूज्ड टू और वुड का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। ये पास्ट के इंडेफिनिट का फंक्शन है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। कुछ और भी शब्द हैं दोस्तों जो पास्ट टेंस में हमारे द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। सिंस, सिंस फोर वाला परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस में आते हैं, पर यहाँ भी सिंस या एवर सिंस, सिंस, एवर सिंस, एगो, यस्टरडे, बिफोर, बिफोर उसके बाद द अनदर डे, द अनदर डे। इसके अलावा कुछ शब्द और भी हो सकते हैं, लास्ट, और लास्ट के साथ कुछ भी जुड़ जाता है, लास्ट और बेक। हाँ, ये शब्द हैं जो प्रेजेंट में नहीं आ सकते। लास्ट को, बैक को, अगो, यस्टरडे, बिफोर, ये शब्द ज़रूर ऐसे हैं जिनको हम प्रेजेंट में नहीं ला सकते। इसमें एक शब्द और जोड़ेंगे, अर्लियर। इस प्रकार के शब्द हम पास्ट टेंस के इंडेफिनिट में लाते हैं। ये शब्द, क्योंकि इन शब्दों को प्रेजेंट में नहीं ला सकते, क्योंकि अगो, यस्टरडे, ये शब्द प्रेजेंट को शो नहीं करते हैं। ये सारे शब्द पास्ट को शो करते हैं। इस वजह से इन शब्द को पास्ट टेंस में लाते हैं। इनको देखो, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, इसका उदाहरण देखते हैं। ही ही बोट अ न्यू कार। ही बोट अ न्यू कार, उसने एक नई कार खरीदी। कब खरीदी? 2 ईयर अगो, 2 वर्ष पहले खरीदी। या फिर यस्टरडे, यस्टरडे खरीदी। 10 डेज बैक, बैक में 10 दिन पहले खरीदी। लास्ट ईयर खरीदी। किसी भी प्रकार के शब्दों के प्रयोग करते हुए दोस्तों अपन इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट हैबिट दिखाने के लिए, या कोई भी कार्य जो पास्ट में हुआ हो, परंतु समय, टाइम का एक्सप्रेशन होना चाहिए कि 2 दिन, 4 दिन, कुछ भी। यदि टाइम का एक्सप्रेशन नहीं होगा तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट के परफेक्ट में दोस्तों अपन ने पढ़ा था, यदि परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट किसका? प्रेजेंट का। यदि इसमें टाइम एक्सप्रेशन जोड़ दिया जाए, टाइम एक्सप्रेशन का मतलब कोई समय जोड़ दिया जाए, तो ये वाक्य मिलकर पास्ट का इंडेफिनिट बन जाते हैं। इसका मतलब पास्ट के इंडेफिनिट में से टाइम एक्सप्रेशन घटा दिया जाएगा, तो फिर वो परफेक्ट बन जाता है। इस प्रकार से पास्ट के इंडेफिनिट का यह यूज होता है। अब अगला अपन पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है अपने, वर्ब टू बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर आईएनजी, ये हम लाएंगे। देखिएगा दोस्तों, ये जो पास्ट कंटिन्यूअस है, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन का मतलब कार्य, कब इसको लाते हैं, तो देखिएगा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर होता है, कार्य जारी होता है। कब? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय,
कार्य जारी होता है। यदि ये सब अवस्था प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनता है और यही सब स्थिति पास्ट में है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा। ओके दोस्तों, ये एक्शन परमानेंट नहीं होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ, इससे पहले नहीं पढ़ रहा था, बाद में नहीं पढ़ूँगा, एक निश्चित समय जब मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये परमानेंट एक्शन नहीं है, ये एक टेम्परेरी एक्शन है। लेकिन जैसे दोस्तों मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ता हूँ और सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, तो ये दोस्तों परमानेंट एक्शन है, हमेशा होता है और परमानेंट एक्शन के लिए इंडेफिनिट आता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जब बोल रहे होते हैं उसी समय कोई कार्य होता रहता है तो वो कंटिन्यूअस में आता है। और वही बात पास्ट में कहो तो पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट की बात कहें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, इसमें कुछ शब्द होते हैं दोस्तों जो हमें पहचान करवाते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा, जिसमें एक शब्द आता वाहिल। वाहिल, WHILE, वाहिल। उसके बाद एक शब्द होता है दोस्तों स्टिल। इसके अलावा अपने प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में पढ़ा था एट दिस टाइम, तो यहाँ हो जाएगा एट दिस का हो जाएगा दैट, एट दैट टाइम, एट दिस मोमेंट, तो क्या बनेगा एट दैट मोमेंट। वहां पढ़ा था अपने नाउ, अब इस समय वो ऐसा कर रहा है, तो यहाँ 5 थे तो नाउ का बन जाएगा देन, तब वो ऐसा कर रहा था। तो व्हाइल, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट और देन, ये शब्द हैं जो हमें दर्शाते हैं कि वाक्य पास्ट का कंटिन्यूअस होगा। देखिएगा अपन लिखते हैं, इट वॉज स्टिल, इट वॉज स्टिल रेनिंग, इट वॉज स्टिल रेनिंग while I reached, I reached his home. इट वाज स्टिल रेनिंग, तब भी बरसात हो रही थी, वाहिल आ गया वाहिल। यदि यहाँ वाज नहीं भी होता और ये सब कुछ होता, ये सारा विज्ड भी होता, पास्ट सिंपल, तो फिर अपन यहाँ पर वाज भर सकते थे। तो इट वाज स्टिल रेनिंग वाहिल आई रीच्ड हिज होम, जब मैं उसके घर पर पहुंचा तब बारिश हो रही थी। तो इस प्रकार से दोस्तों पास्ट में कोई एक्शन हो रहा होता है, प्रोग्रेस होती है, तो उस अवस्था में अपन पास्ट के कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। और देखिएगा दोस्तों पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस में भी फ्यूचर की बात की जाती है। तो देखिएगा फ्यूचर इन पास्ट, कैसे कैसे ऐसा हो सकता है, क्या कह रहे हैं अपन कि फ्यूचर, फ्यूचर इन पास्ट, पास्ट टेंस में फ्यूचर का यूज क्या होगा, देखिएगा आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे कहा, व्हाट वाज, व्हाट वाज, व्हाट वाज ही डूइंग, व्हाट वाज ही डूइंग नेक्स्ट डे, अगले दिन वो क्या करने वाला, वो क्या करेगा। आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा था, व्हाट वाज ही डूइंग नेक्स्ट डे, अगले दिन वो क्या करेगा, तो ये फ्यूचर की बात हो गई। तो मैं पास्ट में फ्यूचर की बात भी हम दर्शा सकते हैं। का परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट,
अपने इसके हेल्पिंग वर्ब पढ़ी हैज हैव की सेकंड फॉर्म हैड प्लस वी थर्ड, हैड प्लस वी थर्ड का हम इसमें प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या है खास, देखिएगा दोस्तों, पास्ट परफेक्ट में डबल एक्शन होते हैं। पहली बात क्या है, डबल एक्शन, कोई भी दो क्रियाएं होंगी और इसमें एक बात हो रहे, एक क्रिया पहले होगी, उसके बाद दूसरी क्रिया बाद में होगी, बिफोर, आफ्टर का मतलब बिफोर और आफ्टर दो शब्द तो प्रयोग होंगे ही होंगे। जो पहली क्रिया होगी वह कंप्लीट हो चुकी होगी, उसके बाद दूसरी क्रिया स्टार्ट होगी। जब पहली होने वाली क्रिया है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद दूसरी क्रिया शुरू होगी, ये खास इसमें होता है। जबकि पास्ट का इनडेफिनेट होता है, वहां पर सिंगल एक्शन होता है दोस्तों, सिंगल एक्शन, एक ही कार्य होता है। मैंने क्रिकेट खेली, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेली। लेकिन यहां होता यही वाक्य, तो मैं ये कहता आई हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर ही केम माई होम, मैं क्रिकेट खेल चुका था बिफोर, पहले ही मैं काम कर चुका था, पहली क्रिया पूरी हो चुकी थी। ही केम माई होम, वो मेरे घर आया, दूसरी क्रिया, पर बाद में। पहले पहली क्रिया हुई और वो पूरी हो गई, उसके बाद दूसरी क्रिया शुरू हुई या दूसरी क्रिया का संपन्न होना पहली क्रिया के बाद में। ऐसी कंडीशन इस टेंस में बनती है और ये अपना पास्ट परफेक्ट टेंस है। देखिएगा दोस्तों, इसमें भी कुछ खास शब्द होते हैं जो हम काम में लेते हैं, लेकिन बात वही होती है, वो खास शब्द कौन से हैं? वो खास शब्द वही है जो प्रेजेंट के परफेक्ट में आए थे, वो पास्ट के परफेक्ट में भी आएंगे। क्या क्या शब्द थे वो? ऑलरेडी, ऑलरेडी, एट, सो फार, सो फार, एट, सो फार और टिल, ये तीन शब्द तो दोस्तों नेगेटिव सेंस देने के लिए होते हैं, नेगेटिव। तो ऑलरेडी, एट, सो फार, टिल, रिसेंटली, रिसेंटली, और उसके साथ साथ कुछ और भी शब्द हैं दोस्तों, एवर, एवर, जस्ट, रिसेंटली, एवर, जस्ट, बिफोर और आफ्टर तो अपन ने पढ़ा ही है, बिफोर, आफ्टर, इस प्रकार के शब्द होते हैं जो प्रेजेंट के परफेक्ट में मुख्य भूमिका निभाते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, इनका सेंटेंस कैसे बनेगा, वाक्य बना के देखते हैं। डबल एक्शन बनाना ही है, फेमस वाक्य जो बोलते रहते हैं, द पेशेंट, द पेशेंट हैड डाइड, देखिएगा पहला एक्शन है, पेशेंट मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, एक क्रिया हो गई, कंप्लीट हो गई, बिफोर, पहले ही, पेशेंट पहले ही मर चुका था, किससे पहले? द डॉक्टर केम, वो डॉक्टर आया, उसके पहले ही कोई क्रिया थी वो हो चुकी थी। दोस्तों, जो काम पहले हो चुका होता है उसको अपन को परफेक्ट में रखना है, जो काम बाद में होता है उसको अपन को इंडेफिनिट में रखना है। ये खास बात है, ऐसा ना हो कि बाद में होने वाली क्रिया परफेक्ट में आ जाए और पहले होने वाली क्रिया को अपन पास्ट सिंपल में रख दें, गलत हो जाएगा। यही गलती अपन को एग्जाम में देता है।
बिफोर बिफोर पहले ही मर गया था पेशेंट, डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर गया था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि डॉक्टर पहले आ जाए, पेशेंट बाद में मरे। बिफोर की जगह आफ्टर का प्रयोग हमें करना पड़ जाए। तो देखिएगा कैसे? द डॉक्टर पेशेंट बाद में मरा, देखो ये लिखते हैं, द पेशेंट डाइड। सेकंड फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, पास्ट इंडेफिनिट लिख रहा हूँ। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर द डॉक्टर हैड कम। देखिएगा, द पेशेंट डाइड, पेशेंट मर गया, लेकिन मैंने कहा पेशेंट बाद में भी तो मर सकता है। डॉक्टर पहले आ गया हो, डॉक्टर पहले आया हो, तो पहले आने वाली क्रिया परफेक्ट में होगी। तो देखो, द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर तो आ चुका था। आफ्टर यानी बाद में क्या हुआ? पेशेंट मरा। तो बाद में होने वाली क्रिया को मैंने किस में रखा? पास्ट के इंडेफिनिट में। डॉक्टर पहले आ चुका था, तो इस क्रिया को मैंने किस में रखा? परफेक्ट में। जो क्रिया पहले वो परफेक्ट, जो बाद में वो देखो इसमें क्या था, इसके पहले द पेशेंट है, पहले पहले पेशेंट मरा था, तो ये परफेक्ट है। यहाँ डॉक्टर पहले आया, तो ये परफेक्ट। ओके दोस्तों, इस प्रकार के टेंस जो जो सेंटेंस है वो हमारे एग्जाम में आएंगे। सिंपल तो आएंगे आएंगे, ही हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज जस्ट देन, वो तभी उस समय अपने कॉलेज से आया ही था। इस प्रकार के शब्द तो आते ही रहते, इस प्रकार के सेंटेंस हम पढ़ते हैं, पर खास सेंटेंस ये है। इसके अलावा कुछ और भी शब्द हैं दोस्तों, जो इस टेंस में आते हैं, हमें मदद करते हैं कि हमें इससे पता चले कि ये जो टेंस है कौन से वाला टेंस है। तो इसमें कुछ शब्द आते हैं सिंस फोर। हाँ दोस्तों, खास बात, सिंस फोर। सिंस फोर तो अपन चौथे वाले टेंस में पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस हो, या फ्यूचर वाला हो, कोई सा भी हो, चौथे नंबर वाला, वहाँ सिंस फोर प्लस उसके बाद टाइम एक्सप्रेशन आता है। हाँ आता है, लेकिन परफेक्ट में भी सिंस फोर का प्रयोग होता है। इसी प्रकार का एक वाक्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो पेपर जारी किया गया था, 10th क्लास का मॉडल पेपर, वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, परफेक्ट में सिंस का प्रयोग करके एक सेंटेंस बनाया गया है। तो अपन कह सकते हैं कि जो परफेक्ट होता है वहां पर भी सिंस फोर आता है। उसके अलावा दोस्तों, हाउ लॉन्ग, एक शब्द ये है हाउ लॉन्ग, और उसके अलावा होल, एक शब्द है दोस्तों होल, WHO, होल। इसके बाद ऑल, थ्रू आउट। इस प्रकार के शब्द भी होते हैं जो प्रेजेंट के परफेक्ट में हमारे द्वारा यूज किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, कुछ शब्द अपने पास होते हैं जैसे कि वांट, चाहना, होप, उम्मीद करना, एक्सपेक्ट, ये भी उम्मीद करने जैसा ही, आशा करना, सपोज, कल्पना करना, मीन, मतलब होना, थिंक, सोचना। इसके अलावा कुछ एक और हो सकता है, इंटेंट, इरादा होना। ये वो शब्द है दोस्तों जो हमारी कुछ इच्छाओं को भी बताते हैं। वांट मैंने चाहा था, होप उम्मीद की थी, इंटेंट इरादा किया था। देखिएगा दोस्तों, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें जैसे कि मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की सोची थी, मतलब शुरू नहीं कर पाया पर ऐसा सोचा था, मैंने सोचा था
मैं उस व्यक्ति की सहायता करूँ, पर मैं नहीं कर पाया। तो इस प्रकार के वाक्य जिनमें दोस्तों अपन कुछ उम्मीदें करते हैं, पर उस कार्य को नहीं कर पाए हम। तो उस प्रकार के वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करना है? तो देखिएगा देखो इनको ऐसे करते हैं जैसे कि वांट है और वांट को लेकर अपन कोई वाक्य बनाते हैं। तो वो बनेगा आई हैड वांटेड टू हेल्प दैट पुअर। ओके। आई हैड वांटेड मैं चाहता था टू हेल्प मदद करना दैट पुअर उस गरीब की मैं उस गरीब की मदद करना चाहता था परंतु इसमें और क्या छुपा हुआ है पर मैं मदद नहीं कर पाया। इसके अलावा माय सिस्टर हैड होप्ड माय सिस्टर हैड होप्ड मेरी सिस्टर उम्मीद कर चुकी थी दैट कि आई वुड पास्ट है तो वुड आई वुड सेंड हर न्यू मोबाइल फोन। माय सिस्टर हैड होप्ड मेरी बहन उम्मीद कर चुकी थी कि आई वुड सेंड मैं भेजूंगा और उसको अ न्यू मोबाइल फोन एक नया मोबाइल फोन में अपनी सिस्टर को सेंड करूंगा पर ऐसा मैं नहीं कर पाया। या फिर मुरारी हैड एक्सपेक्ट हैड थॉट टू सेट अप हिज न्यू शॉप। ओके। मुरारी हैड थॉट मुरारी सोच चुका था मन बना चुका था टू सेटअप करने का हिज न्यू शॉप उसकी नई दुकान सेटअप करने का मन कर चुका था वो बना चुका था परंतु वो ऐसा नहीं कर पाया। दोस्तों जब ऐसी घटनाएं होती है तो इस प्रकार के वाक्यों को भी अपन पास्ट के परफेक्ट में बनाते हैं। अब अपना आखिरी बस्ता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सब में एक जैसी प्रोसेस होती है एक जैसी क्रिया होती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी नहीं क्योंकि जो छोटे नंबर टेंस है उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नहीं बनाए जाते। उसी के अलावा एक्टिव पैसिव भी उसके नहीं बनाए जाते हैं पर फिर भी पढ़ लेते हैं पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस को। क्या होता है कोई एक्शन होता है पास्ट में शुरू होता है जारी रहता है और प्रेजेंट तक भी वो जारी रहता है। कोई कार्य होता है पास्ट में शुरू हुआ हो और आगे तक जारी रहता है जैसे ये प्रेजेंट है कार्य पास्ट में शुरू हुआ यहाँ तक पास्ट में चला और वर्तमान प्रेजेंट में भी ये कार्य जारी है। तो ऐसी कंडीशन में पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। सिंस फोर के बाद टाइम एक्सप्रेशन देते हैं इसमें और हैज बीन या हैड बीन या विल हैव बीन शैल हैव बीन इस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में लेंगे और मेन वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। तो देखिएगा इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। शी हैड बीन रीडिंग इन दैट स्कूल फॉर चाइल्ड फॉर 10 years। शी हैड बीन रीडिंग इन दैट स्कूल वो उस स्कूल में पढ़ रही थी फॉर 10 years 10 सालों से वो उस स्कूल में पढ़ रही थी। तो 10 साल पहले से पढ़ रही थी उस स्कूल में उसके अलावा और वर्तमान में भी पढ़ी रही है। तो वो इस प्रकार के वाक्य में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे जैसे कोहली
हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मतलब कोहली सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, सुबह से। देखो पास्ट के कंटीन्यूअस में यदि टाइम एक्सप्रेशन मिला देते हैं, तो वो पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस बनता है और पास्ट के इंडेफिनिट में टाइम एक्सप्रेशन मिलाने से पास्ट का परफेक्ट बनता है। ये बात पहले भी देखी